नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है 20 फरवरी को, जो उन्होंने नोशनल इंक्रीमेंट का केस डिस्पोज ऑफ किया था, तो उसमें निश्चित तौर से कुछ तो निराशा का भी भाव होगा ही। जो लोग बहुत पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन जो अभी 2020 के आसपास रिटायर हुए हैं, उनको ज़्यादा कोई नुकसान की बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, हमने शुरू से एक बात कही थी कि कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं, सभी को मिलेगा। लेकिन जब आप लोगों ने ही दबाव बनाया तो हमने वकीलों की व्यवस्था की थी, जहां जैसा बन पड़ा कि कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा वकील मिले। और लोग कैट में और हाई कोर्ट में गए, जीते भी। लेकिन इस बीच में ये एसएलपी वाला मामला आ गया था और सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी के रूप में जो लोग कोर्ट नहीं गए उनको मान लिया। लेकिन याद रखो, हमने बार बार एक बात कही थी कि कोर्ट में अगर नहीं भी जा रहे हो अब, तो एक आवेदन तो दे दो। अब वही बात आ गई कि आवेदन की तिथि या कोर्ट में जो लोग गए हैं जिस तारीख को, वो तिथि से 3 साल बैक, 3 साल पीछे का एरियर एक इंक्रीमेंट का मिलेगा। तो ये फैसला लगभग फाइनल है। लेकिन इसी में घसीटाराम जी बेहद जागरूक और प्रबुद्ध हमारे मित्र हैं, जो कि पेंशनर्स फोरम में सक्रिय हैं। उन्होंने बताया है कि हरियाणा सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई है इसी प्रकार से, और वो तारीख 28 फरवरी थी। उसमें क्या है, तो वो तो समय कुछ दिन के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अब ये जजमेंट आया तो लगभग ये वो भी इसी तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें क्लब्ड किए हैं कई केस और भी। तो इस संबंध में हरि सिंह जी ने ये पूछा है कि एरियर देने की कोई समय सीमा निर्धारित की गई है। तो एरियर, अब ये आदेश जाएगा, हर डिपार्टमेंट अपने ढंग से काम करेगा, कुछ तेजी से करेगा, कुछ स्लो करेगा। लेकिन अब ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कागजी कार्रवाई थोड़ी बहुत है, जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया वो अभी भी आवेदन कर दें, क्योंकि आवेदन शब्द लगा हुआ है। जो लोग आवेदन नहीं करेंगे डिपार्टमेंट वाले, तो ऐसे भी हैं कि वो कहो उनको भी छोड़ के रखें। तो आवेदन करना तो बेहद ज़रूरी है। आज की तारीख में, यानी कल की तारीख में जो आवेदन करेंगे 3 साल पहले से, वो दावेदार बन जाएंगे। और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो सितंबर 2024 में कहा था कि मई 2023 से ही एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, लेकिन वो सबके लिए उन्होंने सुनिश्चित कर दिया था। अब आवेदन करने का फायदा ये होगा कि वो मई 2023 के बजाय 22 से, अभी जो चल रही है, तो ये मान लो मार्च 22 से तो उनको लाभ मिल ही जाएगा। तो ये एक फायदा है। तो आवेदन अभी भी कर दें, बिना आवेदन किए तो वो मई 2023 से ही कहो दें। तो ये एक बात बनती है। दूसरी बात यह है कि श्याम टंडन जी ने भी कहा है, जो कि 2019 में सेवानिवृत्त हुए हैं और उन्होंने केस फाइल किया था। तो उन्होंने ये बताया नहीं कि कब केस फाइल किया था। केस जिस तारीख को फाइल किया उससे 3 साल पहले का आपको एरियर मिलेगा। चूँकि 2019 में सेवानिवृत्त हुए हैं, तो अगर उन्होंने 19 में तो तत्काल केस किया नहीं होगा, कुछ टाइम बाद किया होगा, तो 3 साल केस से पिछला, केस वाली तारीख के आगे का तो एरियर मिलेगा ही। सुभाष जी कैग से रिटायर हुए हैं। अब ये बेहद महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, अभी कैग धूम मचा रहा है दिल्ली में। 14 रिपोर्ट आ रही हैं और वो अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ी हुई है। बेहद महत्वपूर्ण विभाग है, स्वाभाविक है बेहद अनुभवी भी होंगे। 2011 में सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उन्होंने भी बोला है कि कब से मिलेगा। तो सुभाष जी आप काफ़ी पहले रिटायर हुए, सीनियर हैं, और आप खुद समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जब भी आपने अपने विभाग को आवेदन किया होगा या कोर्ट गए होंगे, तो उस तारीख से 3 साल पहले का एरियर मिलेगा। और अगर अभी तक आवेदन नहीं किया
और कोई आवेदन अगर किसी ने किया और उसके पास प्रूफ नहीं, तो कहो विभाग वाले वो उसको नकार भी जाएं, ये भी एक बात है। तो जिन्होंने आवेदन किया होगा, स्वाभाविक है ऑफिस कापी या बाई पोस्ट उन्होंने भेजा होगा तो रिसिप्ट वगैरह होगी, क्योंकि ये सब कई लोग टाल मटोल करते हैं। तो इस तरीके से एक चीज़ तो हो गई है कि अब मिलेगा सभी को, और 3 साल पीछे का एरियर भी मिलेगा। लेकिन जो बहुत पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, जैसे कि अभी सुभाष जी 2011 के सेवानिवृत्त हैं, कुछ हमारे मित्र 2006 के भी रिटायर हैं जिन्होंने कई बार कमेंट्स में लिखा है, तो उनको तो निश्चित तौर से एक तरह से ये धक्का लगने वाली बात है, नुकसान हुआ है। लेकिन अब जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है वो तो कुछ नहीं। लेकिन जो भी बातें हमने कही थी तथ्यात्मक रूप से, जो हम कहते हैं कि तथ्यात्मक, सटीक और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो सत्य बात ही कहें, और जो भी अभी तक कहा है लगभग वैसा ही कुछ हुआ है। और लोगों का भरोसा जो हम पे लोगों ने जताया है, हम बार बार एक बात कहते हैं कि हम संकल्पित हैं कि हम आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ेंगे। हाँ, इस बीच में पहले के मुकाबले में हम थोड़ी सी ढिलाई बरत रहे हैं, और उसके पीछे आप लोगों का सहयोग है, क्योंकि पेंशनर्स फोरम ग्रुप बनने के बाद हमारी बहुत मेहनत अब बच रही है। अब हम उतनी इधर उधर जो है प्रयासरत नहीं। हमने 1-2 मित्रों को फ़ोन पे बताया भी कि कहीं न कहीं बार बार फ़ोन करने से हमें भी कई बार ये लगता था कि ये आदमी सोचता है कि क्या, वो हमको उतना अच्छा नहीं लगता था। अब ज़्यादातर जो हमारे प्रबुद्ध मित्र हैं वो खुद हमें सूचना दे देते हैं, तो अब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, और हम अपना टाइम जो एक्स्ट्रा अब हमारा ये बच रहा है उसके द्वारा हम जियो कॉइन अर्जित कर रहे हैं। और अभी तक हमारे पास और भी एक्स्ट्रा फ़ोन है, हमारे पास 3 फ़ोन और अतिरिक्त हैं हमारे ही पास, जो पुराने थोड़े हो गए तो उनको हमने लगभग अपने से रिटायर किया हुआ था। तो 4 फ़ोनों में जियो कॉइन हमने रिवार्ड लेके 600 करीब जियो कॉइन हमारे क्रॉस कर गए, 600 से ज़्यादा हो गए। तो हमने आपको इस संबंध में भी बताया था कि आर्थिक रूप से जो लाभ मिलना है सुनिश्चित वो तो मिलेगा ही। अगर अतिरिक्त कुछ बिना ज़्यादा मेहनत किए कुछ रिवार्ड के रूप में मिल रहा है तो उस अवसर को मत छोड़ो। तो जियो स्फीयर ब्राउज़र आप इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से, और उसमें कुछ खबरें हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, अन्य भाषाएं भी हैं, अमूमन हिंदी अंग्रेजी की ही लोग खबरें पढ़ते हैं, बिल्कुल करंट अफेयर्स की भी होती हैं और बहुत महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं देश विदेश की, उनको आप पढ़ें। और उसमें फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, एक्स हैंडल है, उसका भी उपयोग उसके थ्रू करें। और क्रोम ब्राउज़र की जगह जियो स्फीयर का इस्तेमाल कर सकते हैं सर्च इंजन के रूप में भी। साथ में आप जो है वीडियो देख सकते हैं, जो उसमें बाच वाले वीडियो हैं, उससे वो आपको काफ़ी तेज़ी से कॉइन बढ़ेंगे। और भविष्य में इस कॉइन की कीमत अगर क्रिप्टो एक्सचेंज में ये लिस्ट होगा तो बहुत अच्छी कीमत जाएगी। कारण भी बता दें, क्योंकि बिटकॉइन जिसकी कीमत 1 करोड़ के इर्द गिर्द पहुंच गई है, उसकी सप्लाई है 2 करोड़ 10 लाख, और इसकी सप्लाई 89 लाख से भी कम है, 1 करोड़ भी नहीं है, 89 लाख के आसपास है। तो डिमांड एंड सप्लाई वाले रूल को अगर अप्लाई किया जाए तो भविष्य की बिटकॉइन जियो कॉइन बिल्कुल बन सकती है। अगर वो 1 करोड़ है तो इसकी कीमत 1 लाख तो हो ही जाएगी। तो ये जानकारी जो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, कल के वीडियो में उत्तर देंगे। अभी लोग आज के दिन ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए हमने ये आज पार्ट 2 और एक वीडियो अपलोड कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि जिस तरह से केस डिस्पोज किया गया था तो उस हिसाब से लग तो ये रहा था कि अपने पूर्व फैसले को बरकरार रखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी सुप्रीम कोर्ट ने की है, क्योंकि हमने कहा था अपने अप्रैल 2023 के फैसले को
चूँकि डबल बेंच थी वो, ये भी डबल बेंच है, उस फैसले को नहीं पलट सकती है। लेकिन एक इसमें देखिए दाव पेच होते हैं, कितनी सफाई से दांव खेला गया है वो बता दें। कानूनी ट्रिक है कि हालांकि इसको चैलेंज किया जा सकता है लेकिन कौन करेगा। वो ट्रिक क्या लगाई गई कि स्टे के रूप में जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 को आदेश दिया था ए बी सी और डी, तो डी में परिवर्तन कर दिया, अमेंड कर दिया और 3 साल जो रेलवे ने बहुत पहले लेटर जारी किया था। अगर आपको जो हमारे सुधी दर्शक हैं, रेलवे ने ये 3 साल वाला फार्मूला अप्लाई किया था, तो वही वाला फार्मूला इधर कान घुमा के पकड़ा दिए और उस अप्रैल 2023 के जजमेंट का उल्लेख न करके अब अपना जो इन्होंने दिया था आदेश सितंबर में, उसी को इन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया। केवल डी जो था उसमें संशोधन करके बाकी वही लागू हो गया, उसी को उन्होंने फाइनल जजमेंट अपना मान लिया। कोर्ट है, कोर्ट का भाई जाओ तो जाओ कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ, कोर्ट तक, और कोर्ट ने फैसला दिया। एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, क्या इसके आगे हम लोग तो स्थिति है। एक खबर और आप लोगों के लिए बता दें, इसी वीडियो में, अलग से वीडियो न बनाएं, कि अमेरिका में फेडरल एजेंसी जो उनकी है, काश पटेल जिसके हैं, तो जो डॉज के डायरेक्टर बनाए गए हैं एलन मस्क, उन्होंने छटनी कर दी थी और जो गैर जरूरी उन्हें खर्चे लग रहे थे उनको उसमें कटौती की। उसमें फेडरल जो अमेरिका की FBI है उसके भी कर्मचारियों की छटनी कर दी थी, प्रोबेशनरी पीरियड वाले की 1 साल की जिनकी नौकरी इर्द गिर्द थी उनकी, और कुछ लोगों की इफिशिएंसी के मामले में। तो वहाँ के कोर्ट ने संज्ञान लिया और उनके आदेश को, ट्रंप सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। हालांकि काश पटेल ने पहले ही बोल दिया था कि हम एलन मस्क की इस बात को नहीं मानते, तुम लोग चिंता नहीं करो, क्योंकि एलन मस्क ने लेटर जारी किया था कि इस तारीख तक जो सही फीडबैक नहीं देगा वो अपनी सेवाएं समाप्त मान ले स्वतः। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहाँ भी कोर्ट का डंडा कर्मचारियों के पक्ष में चला। आप लोग कमेंट्स करें, डिटेल में कोई चीज़ बताएंगे। अब हम नज़र रखते हैं, लेकिन हाँ, हमने पहले से ढिलाई बरती है और बीच में जो नुकसान हो गया था उसकी वजह से थोड़ा मन विचलित होता है। तो आप लोग कमेंट्स करें दिल खोल के।